जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता कुंती ने श्री कृष्ण की स्तुति में क्या कहा। वह कहती हैं कि आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सर्जन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हम जैसी अल्प बुद्धि नारियों को आप कैसे समझ में आ सकते हैं कि आप ही भगवान हैं। वह कहती हैं कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले लाल गोविंद, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। वह कहती हैं कि कमल जैसे आपके नयन, गुलाब की पंखड़ियों जैसे आपके होठ, आपके अधर, आपके नेत्र कमल जैसे हैं और आप सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी का जो स्थान है कमल, वह निकला हुआ है और आपके चरणों में भी कमलों का ही चिन्ह है। तो मैं ऐसे श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करती हूँ। वह कहती हैं कि जैसे दुष्ट कंस से आपने माता देवकी और पिता वसुदेव की रक्षा की और अन्य ब्रजवासियों की रक्षा की, वैसे ही आपने भी मेरी और मेरे बच्चों की बारंबार रक्षा की है। मेरे जीवन में बार बार बहुत सारी विपत्तियां आई हैं, लेकिन आपने ही हमेशा हमारी रक्षा की है। वह कहती हैं कि मैं कितना गिनाऊं आपको, विष से लेकर के लाक्षागृह भयानक आग, लाक्षागृह की भयानक आग, हिडिंब जैसे राक्षस और उसके जैसे कई सारे राक्षसों से आपने हमको बचाया है। आपने दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से भी हमें कई बार बचाया है। और यहाँ तक कि अभी अभी आपने अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से मेरे सभी पुत्रों की एवं मेरे आने वाले वंश की भी आपने रक्षा की है। तो हे कृष्ण, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। माता कुंती कहती हैं कि आप निर्धनों के परम धन हैं, आप शांत स्वरूप हैं और आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप विश्व के आत्मा हैं, आप विश्व रूप हैं। जब बचपन में दूध की मटकी फोड़कर आप यशोदा मैया को खिजा दिया करते थे और जब यशोदा मैया आपके हाथों को बांध करके और आपको एक तरफ बिठा देती थी, तब आपके कमल नेत्रों से आंसू बहते थे और आपका काजल जो है वो अपने गालों तक पहुंच जाता था आंसुओं के साथ में। उस छवि को मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं उस नटखट नंदलाल को प्रणाम करती हूँ। वो कहती हैं कि जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी और ना जा करके आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदि वंशियों के शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जब माता कुंती ने उनका ये गुणगान किया, उनकी स्तुति की, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनसे कहा कि ठीक है, मैं द्वारिका नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ हस्तिनापुर चल रहा हूँ। चलिए हम साथ में हस्तिनापुर चलते हैं। तब उस वक्त जब वे हस्तिनापुर की तरफ जाने के लिए प्रयाण कर रहे थे, युधिष्ठिर जी बहुत दुखी थे। वह सोच रहे थे कि उनकी वजह से इतने सारे लोग, इतने सारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो वो मन में बहुत दुखी थे और उनका यह दुख देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए आप मेरे साथ चलिए। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को और अन्य पांडवों को लेकर के वहाँ चले जहाँ पर भीष्म अपनी
सैया पर, जो तीरों की बनी हुई शैया थी, उस पर लेटे हुए थे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो अब जब उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर अब सुरक्षित हाथों में है, तब उन्होंने इस संसार को छोड़ने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने मन में सोचा, वह जानते थे कि कृष्ण ही भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वह चाहते थे कि उनके अंत समय में कृष्ण उनके सामने खड़े हों। वो गाते हैं ना गीत कि जब मेरे प्राण निकलते हों तब आप मेरे निकट हो। तो बस वही इंतज़ार कर रहे थे भीष्म पितामह। और उस वक्त समस्त सृष्टि के सभी पर्वत, नारद मुनि, धौम्य मुनि, भगवान व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गुतस्मद, असित, कक्षिवन, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, सुदर्शन तथा सुखदेव जी आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों का सहित कश्यप, अंगिरा, पृथ, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे हुए थे। भीष्म पिता धर्म को और देश काल को, विभागों के कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। भीष्म पिता बहुत ज्ञानी थे। उनके जितना ज्ञान तो किसी में था भी नहीं। वो सर्वज्ञानी थे, सर्वज्ञानी। उनके पास हर तरह का ज्ञान था। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपने अंतर मन से उनको प्रणाम किया कि आप जानते थे कि मैं जाने वाला हूँ और मेरी यही इच्छा थी कि आप मेरे सामने हों, और आपने अपने भक्त की बात रख ली, अपने भक्त की लाज रख ली और आप मेरे सामने आ गए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप युधिष्ठिर को कुछ समझाइए। तब तत्ववेता भीष्म पिता ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप से और विस्तार से भी सभी का उनको वर्णन किया। साथ में जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके बारे में भी उन्हें अनेकों आख्यानों, उपाख्यानों और इतिहास का वर्णन करते हुए उन्हें समझाया कि एक राजा का राजधर्म क्या होता है। इसके बाद में भीष्म पिता ने अपने वाणी को संयम किया, अपने मन को एकाग्र किया और अपना मन भगवान श्री कृष्ण की ओर लगाते हुए उनकी इस पूरी सृष्टि से, इस धरती से, इस जगत से अपने सभी मोह माया को छोड़ते हुए उन्होंने अपना ध्यान श्री कृष्ण में लगाया और वह ब्रह्मलीन हो गए। और जैसे ही वहाँ पर हाजिर जो मौजूद थे, जो भी देवता थे, ऋषि मुनि थे, सभी गण जो थे, जब उन्होंने देखा कि भगवत धाम पहुँच गए हैं भीष्म पितामह, तब उन्होंने उनको नमस्कार किया और चारों ओर एक सन्नाटा फैल गया। सभी ने उन्हें वंदन किया और आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। भीष्म पिता की अंत्येष्टि करने के बाद में युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ, माता, पत्नी और सभी लोगों के साथ में वे हस्तिनापुर की तरफ लौट आए। यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका प्रसाद मिलता रहे। धन्यवाद।